पीपीएससी फिजिक्स का मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले उसके लिए भी बेसिक आपकी एफएससी है। आप एफएससी को अच्छे से गो थ्रू करें, उसकी जो लाइंस हैं, जो डेफिनेशन है, उन्हें रीड आउट करें। तो ऑलमोस्ट आई थिंक 30 टू 40 एमसीक्यूज आप इजीली कर सकते हैं अगर आपने एफएससी को अच्छे से पढ़ा हो या वो रीडिंग वगैरह की हो। उसके अलावा जो थे एमसीक्यूज, कुछ बिल्कुल ऐसे ब्लैंक थी, मैं जो मुझे नहीं समझ आ रहा था कि ये कहाँ से आया, लेकिन वो थे एफएससी से शायद घुमा के इतनी मेरे नहीं अप्रोच पहुंची। लेकिन एफएससी सबसे मेन है। उसके बाद आपकी जो थोड़ी बहुत कन्वर्जन्स वगैरह हैं या फॉर्मूलाज का ही पूछा हुआ था डिफरेंट वैल्यूज के चेंज करने के लिहाज से, वो आपको अच्छे से आना चाहिए। और थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स के ज़रा क्वेश्चंस अजीब से थे, 2-3 ही एमसीक्यूज थे, वो मुझे नहीं आइडिया उनका। सॉलिड स्टेट के एमसीक्यूज बहुत इजी आए थे कि वो पैकिंग फ्रैक्शन ही पूछ रहे थे आपसे, सिंपल क्यूबिक का। और उसके अलावा अ, जो अब जीके जनरल नॉलेज को इसमें थे, जनरल नॉलेज के इसमें 2 एमसीक्यूज मैथ्स के थे, 2 इंग्लिश के थे, 2 ही आपके पास उर्दू के थे। और उसके अलावा कुछ वार्स का पूछा हुआ था। जीके थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन उनके लिए होगा जिन्हें जीके नहीं पता होगा। हाँ, लेकिन अगर किसी ने जीके की प्रिपरेशन की होगी तो वो कर सकता था। अब जीके मेरे लिहाज से मुझे तकरीबन 50% शायद आता ही था। और एक और टिप जो मेरे लिहाज से इम्पोर्टेंट थी, अब जैसे मैंने पेपर पूरा सॉल्व किया तो मेरे फर्स्ट राउंड में ऑलमोस्ट 40 एमसीक्यू जो मुझे कंफर्म थे कि हाँ ठीक है, हो सकते हैं। लेकिन हाँ, पीपीएससी में एक ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि नेगेटिव मार्किंग काउंट की जाती है, कि आपके जितने भी एमसीक्यूज हो। लेकिन मैंने फिर भी ऑलमोस्ट 80 to 90 तक अटेम्प्ट किए। उसकी रीज़न ये थी कि कुछ एमसीक्यूज ऐसे थे जिन पे मुझे डाउट था, क्योंकि पेपर में मुझे नहीं लगता कोई स्टूडेंट 100% किसी भी एमसीक्यूज को कह सकता है ये ठीक है, अनलेस कि वो एमसीक्यूज आपकी बुक की लाइन्स हो या बहुत ही ईजी हो, जो आपने पढ़े हों, जैसे सिंपल वैल्यूज हो। तो फिर भी मैंने इतने एमसीक्यूज लगाए, अब मेरे रॉन्ग भी हुए हैं, लेकिन उसका एक एक मुझे लगता है ये आप स्टूडेंट्स को फ़ायदा ये हो सकता है कि हाँ, अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं तो आपके उसमें से ठीक भी हो सकते हैं। लेकिन और अगर वो ठीक हो तो वो जो नेगेटिव मार्किंग है वो ऑलमोस्ट अगर कम करते करते हो भी जाए तो आई थिंक आप मेरिट पे आ सकते हैं, unless कि आप ये करें, आप पहले ही 50 अटेम्प्ट करके आ जाएं कि नेगेटिव मार्किंग है, और आप 50 के बाद करें ना अटेम्प्ट, और वो आपके अगर कोई 2-3 भी गलत हो फिर उससे मेरिट आपका कम बनेगा। लेकिन एक चीज़ है कि ऐसे नहीं, आपने एमसीक्यूज अगर आपको किसी, अब मुझे जो 100% नहीं आते थे ना, जो मुझे नहीं पता था ये क्या, ये बिल्कुल माइंड क्लिक ही नहीं कर रहा था, मैंने उन्हें स्किप किया था। लेकिन थोड़ा बहुत जिनमें डाउट फील हो रहा था कि शायद ये हो सकता है, तो वो मैंने सॉल्व किए थे। तो अगर आपको किसी पे डाउट होता है कि मे और मे नॉट, 50-50 भी चांसेस है, तो आप उसको सॉल्व कर लें, इस सेंस में कि आपको उसका एंड पे फायदा हो सकता है आपकी ठीक हो जाए, लेकिन डिपेंड्स ऑन योर लक ऑल्सो, कि आपका वो अच्छा दिन हो और आप उसे अच्छे से अटेम्प्ट कर लें। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि आप सारा ही सॉल्व करें। हाँ, अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि आपके 50 to 70 आपको आते हैं, देन इट्स इनफ, यू कैन स्किप ऑल दी अदर एमसीक्यूज। बट इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट around about these number of MCQs, so I think you have to solve or attempt more MCQs.